देश को आजाद कराया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेकों अनेक किसान पुत्रों ने अपनी जान की बाजी लगा करके और ये सपना देखा उन्होंने कि जिस अंग्रेज ने हमारे देश में फूट डाल के और देश की जनता को रोने पे मजबूर रखा, उस अंग्रेज सरकार से मुक्त करा के हिंदुस्तान की जनता को आजादी दिलाएंगे, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक वर्ग के हक की रक्षा की जाएगी। लेकिन अफसोस, देश को आजाद हुए 73 साल हो गए, कोई भी सरकार आए एक ही राग अलापती है, किसान की दशा सुधार देंगे। किसान को बेवकूफ बनाने के लिए वोट के टाइम पे कोई उसको अन्नदाता, कोई मालिक, जना क्या क्या कह करके और उसके वोट को ठगा जाता है। लेकिन 73 साल बीत जाने के बाद जो स्थिति किसान की उस वक्त थी, वो की बोर में तो कहूं उससे भी बदतर स्थिति में आज किसान आ गया है। तरक्की हुई, हां हम मानते तरक्की हुई, लेकिन तरक्की हुई अडानी जैसे चालाक लोगों की। जहां कोरोना में पूरा देश जाम था, सब कुछ बंद था, तब भी अडानी की संपत्ति में 50% शेयर में बढ़ोतरी होगी। 1.2 लाख करोड़ रुपए की इनकम कर लेता है अडानी। टोटल गैस लिमिटेड 97% की कमाई कर लेती है। अडानी इंटरप्राइजेज 87% की इनकम में बढ़ोतरी कर लेती है। और वो किसान जो बेचारा पहले कम से कम ये होता था 2 बार साल में फसल काटता था, फसल घर पे डालता था, बच्चों की शादी कर देता था, बच्चों को कपड़े सिला देता था और कम से कम सुख चैन से पड़ा रहता था। आज हालत ये हो गई है कि उसमें कर्जे का बोझ पे बोझ बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, तरह तरह के उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं और वो बेचारा रो रहा है। और भाषण लोकसभा लो और विधानसभा लो, यही होते हैं, ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता सभापति महोदय, छोटी सी बात है, अगर नीयत साफ हो सरकार की कि किसान को चाहिए पानी और उसको चाहिए बिजली, वो उसको उपलब्ध करा दे कोई भी सरकार। व्यर्थ पानी नदियों में बह जाता है, बातें होती है नदियों को जोड़ेंगे, पानी पहुंचाएंगे, लेकिन पता नहीं इतना बजट होता है कहां जाता है, उस पर नहीं लगता है। बात करी जाती है किसान के कर्जे को माफ करने की। राजस्थान की बात करूं तो बजट के अंदर लिखा 14,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया राजस्थान की सरकार ने। पिछली सरकार ने कहा कि हमने 8,000 करोड़ रुपया माफ किया किसान का। सभापति महोदय, बिजली का बिल जो किसान का है पूरे राजस्थान का, वो 2,000 करोड़ समथिंग है। वो पूरा का पूरा माफ कर दे तो 10,000 करोड़ में पूरा 5 साल का बिजली का बिल माफ हो जाता। पिछली सरकार करती तो पूरा 5 साल का बिजली का माफ हो जाता, लेकिन वो नहीं करे जाएंगे और 20,000 रुपये डायन छोड़ी जाती है। और ये बिजली वाले भ्रष्ट अधिकारी उस बेचारे को लूट लूट के उसकी चमड़ी को नोच नोच के खा रहे। इसलिए मैं तो ये मानना चाहता हूं और राजस्थान की विधानसभा से मैं राजस्थान के, हिंदुस्तान के किसानों को कहना चाहता हूं, कोई पार्टी, कोई सरकार कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं करने वाले आपका। जैसे अंग्रेजों ने फूट डाली थी, इन राजनीतिक पार्टियों ने फूट डाल दिए किसान कौम के अंदर कि आप इस पार्टी को, आप इस पार्टी को, आप इसके पक्ष में मत बोलो, आप इसके पक्ष में मत बोलो। इसलिए जरूरत अगर बदल रहे तो अपने बच्चों के सीने में उसमें उस जो आग है उसकी ज्वाला को तेज करो, अपने बच्चों के जुनून को जगाओ और उनको तैयार करो कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा, इन सीटों के ऊपर जाकर किसान पुत्र जब कब्जा करेंगे, जो इन नीतियों को लागू करते हैं ये आईएएस लोग, उनकी सीट पर जब किसान पुत्र कब्जा करेंगे तब जाके दशा किसान की सुधरेगी। एमएसपी पे बात होती है, एमएसपी पे फसल की खरीदेंगे, कोई फसल नहीं खरीदी जाती। और सभापति महोदय, खरीदी जाती है, कहते हैं पैसा नहीं है। मैंने बहरोड में पकड़ा सभापति महोदय,
नेफेड खरीद कर रही है। 50 किलो सरसों का कट्टा है, सरसों के कट्टे को तुलाया जाता है, 30 किलो वेट है। आप अंदाजा लगाओ, 50 किलो में 15 किलो खा रहा है और वहां के प्रबंधक को सस्पेंड करवाया। जब एफसीआई के गोदाम में सड़ रहा है अनाज, उसको सड़ने देते हैं और जब सड़ जाता है तब उसको बिल्कुल सस्ती दाम पे अपने मित्र होते हैं जो बियर बनाने वाले, उनको बेच दिया जाता है उन्हें पौने दाम में कि सड़ गया, ये खराब हो गया, उनको बेच दिया जाता है। इसलिए सभापति महोदय, नियत नहीं है किसी की, नियत नहीं है किसान की दशा सुधारे। उसका कारण है सभापति महोदय, किसान बेचारा भोला भाड़ा है, वो मोल भाव नहीं करना चाहता जानता, वो सौदा नहीं करना चाहता, वो बेईमानी नहीं करना चाहता, वो बेचारा स्वाभिमानी है, वो किसी का हाथ फैलाना नहीं जानता। इसलिए जरूरत किसान को स्वयं लड़ने की है, कोई किसी को नहीं देगा, कोई नहीं सुधारेगा। पशुपालन की करते हैं सभापति महोदय, नसबंदी आदमी की कर देंगे, औरत को कहेंगे नसबंदी करो, उसके लिए आप अभियान चलाओगे, लेकिन सांड की नसबंदी नहीं करने देंगे कि सांड बढ़ने दो सांडों को, और वो किसान की चाहे पूरी फसल को चौपट कर जाए, लेकिन उसकी नसबंदी नहीं करोगे। ऊंट की बात हो रही है, ऊंट की राज पशु उसको बना दिया ऊंट को, और बेचारा जो गाड़ी में चलाता था, बेचारा कुछ अपना खेती का काम करता था, उस बेचारे को अच्छा चारा मिलता था, उसकी देख रेख होती थी, बीमारी हो तो उसकी देख रेख होती थी। उसको कह दिया अब इसको कोई भी आदमी ने अगर जोड़ लिया ऊंट गाड़ी में तो फांसी तोड़ देंगे, उस बेचारे को पकड़ ले जाएगी पुलिस, उसको कोई खेती में ले लिया तो उसको पकड़ ले जाएगी। सभापति महोदय, पहले हमारे ध्यान है, पहले की बात नहीं, जब गाय के बछड़ा पैदा होता था तो हर कोई खुश होता था कि हमारे गाय ने बछड़ा दिया है, और अगर बच्चियां होती थी तो कहते नहीं भाई थोड़ा नुकसान होगा, बादशाह होना चाहिए था। आज किसी के बछड़ा पैदा हो जाए तो बेचारा रोने लग जाता है कि सांड का क्या करूंगा, अभी इसका कुछ होना जाना नहीं, उसकी कुछ नहीं कर सकते, ना कोई काम कर सकते, ना और कर सकते। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बस 1 मिनट खत्म कर रहा हूं, सरकार से इतना कहना चाहूंगा, अगर नीयत सच में साफ है, सच में साफ है नीयत, तो किसान को उड़ जाओ मत, किसी योजना फोजना कुछ नहीं जानता, अनपढ़ आदमी, सीधी सीधी बात करो, बिजली फ्री, उसके खेत तक पानी पहुंचे, नदियों का जो व्यर्थ पानी बह जाता है उसको उसके खेत तक पहुंचाया जाए, उसको अच्छी किस्म का बीज दिया जाए और उसको खाद दिया जाए तो निश्चित रूप से होगा, और उसकी फसल है एमएसपी पे खरीदा जाए, वही एमएसपी पे जो रेट है उसी पे मार्केट में फसल बिक रही है, लेकिन ब्लैक मार्केट करने वाले वो लोग खा जाते हैं। और आज ऐसी हालत हो रही है सभापति महोदय, जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिस भगत सिंह जैसे लोगों ने, आज उनके जो बच्चे हैं वो बेचारे पढ़े, वो कोई देशद्रोही कहता है, कोई किसी को क्या कहता है। अरे सभापति महोदय, ये दिन आएगा कि इतने दिन, आज तक कभी ऐसा आंदोलन देश आजाद हुआ जब से आज तक बता दे कोई, इतना सिस्टमैटिक आंदोलन जो 100 दिन चल